एक और प्रोफेसर साहब को आमंत्रित कर लेता हूँ। आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं सर, वो जरा एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आप भी थोड़ा सा बता दीजिए इनके बारे में। आ, तो उसके बारे में कुछ ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा, हमारा भी कुछ पता लग जाएगा कि हम भी कुछ सोचेंगे उसके बारे में। पर कहीं ना कहीं जो बात खालिद साहब ने कही है वो बड़ी उचित है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और अल्टीमेटली आप भी कोई अजर अमर तो हो नहीं। हालांकि हो सकता है ब्रह्मांड के स्वामी है, समझते हैं, लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है इस समय। और जब कुछ होगा तो शायद लोग हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और हो सकता है कि बीजेपी का भी वही हाल हो कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। दैट विल बी द कंडीशन। संजय कुमार जी। नमस्कार अपने सभी साथी पैनलिस्ट को, अपने दर्शकों को भी। देखिए वोरा साहब, आज आपने जो प्रश्न उठाया है कि भाजपा में विद्रोह की संभावना है या इस ज्वालामुखी पे हम लोग बैठे हैं, इसको एक व्यापक फलक पे हम रखने का और उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी लोकतंत्र जो होता है उसका मौलिक चरित्र इस बात से निर्धारित होता है कि वहां का पार्टी सिस्टम किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और दूसरा, नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, और तीसरा कि राज्य का स्वरूप क्या है, वह किस प्रकार से लोगों के लिए काम कर रहा है। ये तीन मोटा मोटी बिंदु जो समझ में आता है, जिसके आधार पर आप लोकतंत्र के बारे में, सत्ता के बारे में और स्टेट के बारे में चीजों को समझ सकते हैं। तो भारत में आजादी के बाद से जो पार्टी सिस्टम शुरू हुआ, हालांकि उसके पहले भी शुरू हो गया था, आजादी के समय में भी शुरू हो गया था, लेकिन आजादी के बाद का जो पूरा का पूरा एक काल है, वह कह सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला न सिर्फ नागरिकों के अधिकार के हिसाब से, बल्कि राजनीतिक दलों के उभार के हिसाब से भी माना जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि भारत में इसलिए राजनीतिक दलों की बाढ़ आ गई। तो राजनीतिक दल जब आते हैं तो सिर्फ यूं ही नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उसके पीछे कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके पीछे कुछ भावनाएं होती हैं जो जुड़ी होती है राजनीतिक दलों के निर्माण को लेकर, उसको प्रस्फुटन को लेकर, उसके पल्लवित होने को लेकर, उसको आगे बढ़ने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का जो मौलिक चरित्र रहा है, जो मूल चरित्र, जो इसकी शुरुआत रही है, उसके पहले वो जनसंघ थी। वो यही रहा है कि भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना है, भारत को एक अधिकार संपन्न नागरिकों के राज्य के तौर पर स्थापित करना है, सत्ता से बहुत ज्यादा मोह नहीं पालना है। इस प्रकार के आप देखेंगे रेटोरिक चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के। और देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कुछ इस प्रकार की बातें काफी हद तक सही थी। ऐसा लगता था कि उनके लीडर्स सत्ता में जरूर थे, लेकिन सत्ता के प्रति मोह नहीं था। वर्तमान में 2014 के बाद से परिस्थितियां बदली है। ये सिर्फ सत्ता में नहीं है, और सिर्फ सत्ता का मोह नहीं है, सत्ता का अहंकार भी है, और यही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और नेचुरली अगर देखा जाए, प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए दो चीजें समझने वाली होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एसोसिएशन होता है। भाजपा का जो पहला स्वरूप था, मुझे लगता है एक एसोसिएशन माइंडेड था। आज जो भाजपा है वो ऑर्गेनाइजेशन माइंडेड है, जिसमें चीजों को आरोपित किया जा रहा है, अर्जित नहीं किया जा रहा है। जो एसोसिएशन होता है वह अर्जन की प्रक्रिया का नाम है, उसमें लोग स्वाभाविक तौर से जुड़ते हैं। तो जो भाजपा या जनसंघ पहले एक एसोसिएशन के तौर पर थी, जिसके अंदर एक इच्छा थी, संकल्पना थी, कुछ बड़ी बड़ी भावनाएं थी कि इस देश को आगे बढ़ाना है, वह एसोसिएशनशिप आज खत्म हो चुकी है। आज यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ दो
व्यक्ति या एक दो व्यक्ति को और जोड़ लिया जाए, उनके इच्छा के अनुरूप केवल काम कर रही है। केवल उनके, वह जो आदेश दे रहे हैं, वह जो चीज आरोपित कर रहे हैं, उसका पालन नीचे तक करना है। शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कमियां निकल कर आने लगी तो अब लग रहा है कि मोदी शाह का यह जो मॉडल है, यह तो एक विध्वंसक मॉडल है, जो समाज को भी तोड़ रहा है और इस देश को भी तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, जो अर्थनीति है, विदेश नीति है, वो सारी की सारी जो नीतियां हैं, वो लगातार फेल हो रही हैं। क्यों? सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। आप बताइए ना, कहाँ भाजपा के अंदर कहाँ पे किस प्रकार से कोई कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत कोई निर्णय लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। मंत्रिमंडल के स्तर पर भी कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे। जो जो टास्क दे दिया जाता है लिख कर या मौखिक रूप से कि आपको यह पूरा करना है, तो जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो यह तय मानिए, आज नहीं तो कल यह मॉडल टूटेगा ही टूटेगा। मैं राजनीतिक मतलब उस एंगल से मैं बात कर रहा हूं, एक राजनीतिक विचार के तौर पर, या जो पार्टी का जो एक विचार होता है उसके तहत कर रहा हूं। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, देखिए कांग्रेस में भी इस प्रकार की स्थिति आई थी 1967 के बाद से। आप देखेंगे तो एकदम से कांग्रेस भी टूटी थी, जबकि लगता था इनविंसिबल है कांग्रेस। ठीक ठीक कुछ वही बात है भाजपा के साथ। आज ऐसा लगता है इनविंसिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी भी है और नेचुरल ये न्याय भी है। और भारत की जो सोसाइटी है, वह कभी भी अतिवादी एक विचार को कभी भी पसंद नहीं करती। एक सीमा तक तो कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजिकली यह जो पूरा का पूरा एक अप्रोच है राजनीतिक दलों का, जिसमें भाजपा भी शामिल है, उसको समझने की जरूरत है। इवन छोटे दल आप देख लीजिए, बसपा का क्या हाल हुआ। केवल मायावती ऊपर से आदेश देती थी, आज बसपा कहां है? इसके अलावा आप देख लीजिए, छोटे दल है आज जनता दल यूनाइटेड। मेरा मानना है जनता दल यूनाइटेड भी लगभग अपने अवसान की तरफ है, क्योंकि वहां केवल नीतीश कुमार ही मान लिए जाते थे कि वो जो कहेंगे वही होगा। हालांकि फिर भी वहां पे पार्लियामेंट्री बोर्ड और तमाम सारे बोर्ड होते थे और निर्णय लेते थे। आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी यह बुराई है, दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल भी जो वो चाहते हैं कि जो वो कहे और वही हो, उनके अंदर भी, इस पार्टी के अंदर भी ये चीज है। तो देखिए, पार्टी का जो स्वरूप है वो एक दिन में दो दिन में नहीं बनता है, वो बरसों लग जाते हैं बनने में। बिगड़